साथियों, किसान आंदोलन पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। किसान आंदोलन जो चल रहा है वो बिल्कुल ही दिशाहीन है। उसमें सारे के सारे आड़तिए और दूसरे विदेशी फंडिंग से लोग लाए गए हैं। आप देखिए कि जो मैं आपको एक छोटी सी बात उदाहरण से समझाता हूँ कि पॉलिटिशियन धनवान जितने भी हुए हैं आज तक, वे सभी देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए हैं। धनवान पॉलिटिशियन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, बैकडोर सपोर्ट दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं और विदेशी ताकतों का हाथ है। आप में बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं। जवाहरलाल जी सबसे पहले धनवान पॉलिटिशियन थे। देश के लिए कितने घातक सिद्ध हुए, देश अच्छी तरह उनको जानता है। उसके विपरीत लाल बहादुर शास्त्री गरीब पॉलिटिशियन थे, बहुत लाभदायक सिद्ध हुए। और आगे बढ़िए, धनवान पॉलिटिशियन अभी आजकल जो हैं, आप समझते हैं, सोनिया, राहुल और चाहे जो भी हो, इवन जैसे राकेश टिकैत की बात करें तो पिताजी उसके यदि ये पारिवारिक लीडर किसान के हो गए, क्या बाप किसान नेता था तो बेटा भी में नेता के गुण आएंगे? ये ज़रूरी है? ज़बरदस्ती वो नेता बना हुआ है। इसी प्रकार धनवान पॉलिटिशियन, और देखिए अमरिंदर कैप्टन और दूसरा आपका सुखबीर बादल, कितने धनवान हैं, इसलिए घातक हैं देश के लिए। इसी प्रकार आपका लालू और शरद पवार, ये पॉलिटिशियन कैसे हैं? बहुत धनवान हैं और इसीलिए देश के लिए बहुत घातक हैं। आप कहीं भी नज़र फैला के, साउथ में वो एक मैडम थी बहुत धनवान, जिसके बाथरूम से भी पैसे निकलते थे। और कहीं भी आप देख लीजिए, जो धनवान पॉलिटिशियन हैं वे देश के लिए बहुत ही घातक हैं। चाहे वो आंदोलन करें, वो अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते हैं जो उन्होंने खो चुके हैं। धनवान पॉलिटिशियन क्यों ख़राब है, उसका ये मतलब है कि वह, उसके पास पैसे का भी बल आ जाता है और पॉलिटिक्स की पावर आ जाती है, ताकि वह गलत से गलत काम करके और धन बढ़ा सके और जनता को चूस सके। किसानों की अधिकतर ज़मीन बादल और कैप्टन ने खरीद ली है। पंजाब के अधिकांश छोटे किसानों की ज़मीन खरीद ली है और आरोप लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी पॉलिटिक्स में नहीं है। टाटा, अडानी, अंबानी, जो बंदे, उनके पास धन है लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं है, इसीलिए वो ठीक है, वो अच्छे हैं राष्ट्र के लिए। यदि वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे तो शायद गंदे हो जाएं। आप विचार करें, जो आदमी पॉलिटिक्स का सहारा क्यों लेता है? धनवान है तो उसका तो धंधा चल रहा है बढ़िया से, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स का सहारा लेता है, इसका मतलब वो टैक्स की चोरी, दूसरी चोरी करना चाहता है। या जो लीडर बनने के बाद फिर धन इकट्ठे करने की होड़ में लग जाता है, जैसे ममता, जैसे माया और कई भाई बहन ऐसे लगे हुए हैं धन इकट्ठा बटोरने में। कोई भी पॉलिटिशियन धन के इकट्ठा करने में लग जाता है तो वो बेकार हो जाता है, या कोई भी धनवान पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो बेकार होता है। आप इस बात को, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, या आप विचार कर लेना ठंडे दिमाग से। इस प्रकार ऐसे लोगों का साथ छोड़िए जो इस तरह बरगला रहे हैं और जो पारिवारिक संपत्ति समझते हैं नेतागिरी को। जैसे मैंने टिकैत का उदाहरण दिया, राकेश का, और भी कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको। और एक बबुआ, जैसे बुआ बबुआ के साथ राहुल, पप्पू और ऐसे ऐसे लोग। हरियाणा का एक पप्पू है, एक पप्पू जो है यूपी का है, और भी कई पप्पू ऐसे हैं। एक बिहार में पप्पू खड़ा हुआ है। तो ऐसे कई पप्पू हैं, उनके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, हमें एक बिल्कुल ईमानदार, गरीब और एक्सपीरियंस्ड नेतृत्व मिला है, जो विश्व का नेता है, न केवल भारत का, पूरी दुनिया का नेता है। और हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। आंख बंद करके उनको फॉलो करते जाइए। कोई शक शुबा नहीं। हमने एक बार नेताओं ने, पूरे देश ने मान लिया है, अब कोई शक शुबा नहीं। चाहे वो सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो और बात हो, सब उन्होंने सॉल्व करके रख देनी है। उनके जो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के एजेंडे में जो चीज़ें हैं, उन्होंने जो बनने से पहले जो घोषणा पत्र में दी हैं, वे सारी एक के बाद एक वो पूरी करते आ रहे हैं। और दूसरी पार्टी में घोषणा पत्र देखिए ऐसे कैसे अधूरे पड़े हैं। 70 साल शासन करने के बाद भी उनके घोषणा पत्र में गरीबी हटाओ आज तक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन आप विचार करें भाइयों, ये मैं खाली किसी पार्टी के पक्ष
विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जो मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जितने भी इसके अलावा यहाँ जो नेतागिरी समझते हैं, चौटाला साहब पैसे वाले थे तो वो पॉलिटिक्स में हानिकारक हैं। जैसे हमारे चौधरी चरण सिंह थे, वो गरीब भी थे, गरीबी में पॉलिटिक्स में थे तो वो लाभकारी थे। पैसे वाला कोई भी, सर छोटू राम पैसे वाले थे, पॉलिटिक्स में आते घातक थे। इसी कोई भी है, चाहे उसमें किसी भी मत पंथ संप्रदाय जाति पंथ का कोई भी है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि जो गरीब पॉलिटिक्स करेगा अभी वह जरूर हित के लिए करेगा, सेवा के लिए करेगा। यदि वो पैसा लूटने कमाने के चक्कर में पड़ गया तो उसे आप वोट देना बंद कर दीजिए, उस आंदोलन को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। अभी ये जो किसान सुधार, कृषि सुधार नियम आए हैं, ये सारे के सारे किसानों के हित में हैं। 90% किसान, छोटे जमींदार जो हैं वो उनके हितकारी हैं। लेकिन ये मोटे मोटे इनकी दुकानें बंद हुई हैं, खास करके दो सुखबीर बादल और ये कैप्टन अमरिंदर, इनकी दुकानें बंद हो गई, इसलिए ये हल्ला मचा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हल्ला ये दो ही मचा रहे हैं। और वामपंथियों का तो काम ही है, चाहे आप CAA ले आओ, चाहे 370 तोड़ दी, उस पर भी हल्ला मचाया। उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने तो डबली बजाना और टुकड़े टुकड़े गैंग और देश के टुकड़े करने हैं और उनको खालिद उमर को उनको छुड़वाना है, उनका तो वही एजेंडा है। तो आप वाम पंथ के पीछे ना भागें, उसने पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया कोरोना लाके। वाम पंथ के पीछे ना जाएं। मेरे देशवासियों, आप समझें हम किस भूमि से जुड़े हैं। आप देखो, बहुत ही देश जो है संकीर्ण दौर से गुजर रहा है। कोरोना से अर्थव्यवस्था नीचे है, तो क्या बंद और ये धरने रोड रोकने से क्या अर्थव्यवस्था ऊपर आ जाएगी? ये हम ऐसी गलतियां नहीं करें। और सरकार यदि सख्त हुई, इस पे जो भी हर्जाना हुआ है इस आंदोलन से, क्या इन सुखबीर और ये कैप्टन भर देंगे इस हर्जाने को? और सरकार को डालना चाहिए रिकवरी इनके ऊपर। जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनके ऊपर सरकार को, इस आंदोलन के सारे जो देश को, राष्ट्र को हानि हुई है वो इनके ऊपर डालनी चाहिए, तभी इनको अकल आएगी भविष्य में। यदि आप इसे सही मानते हैं तो शेयर करिए। धन्यवाद।